जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे। दोस्तों, तो हमने पिछले पार्ट में सिलोजिज्म का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और रूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि रियल केस पे आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने जिसके कॉन्सेप्ट और रूल बताए थे, उसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जाता है। ठीक, और क्या रूल अप्लाई होंगे, किस कंडीशन में अप्लाई होंगे, ये सारी बातें सीखेंगे हम अपने क्वेश्चंस में। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम शैम्पू इज कंडीशनर, यानी कुछ शैम्पू कंडीशनर है। अब आपको पता है कि जब स्टेटमेंट यानी कथन दिया होता है, तो मैंने कथन के बारे में क्या बोला था रियल केस वाले में, कि भैया कथन ऐसा चीज होता है जो कि अपने आप में पूरा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंक्लूड करता है। ठीक है ना, इंक्लूड करता है। तो जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट के आधार पे ही जितनी सूचना मिलती है और उसके आधार पे जितनी बातें सही निकलती हैं, 100% उसमें से जो हमें सूचना मिलता है वो सही निकलता है। उसी के आधार पे हम क्या बताते हैं दोस्तों, निष्कर्ष बताते हैं। अगर निष्कर्ष में वो बातें सही साबित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला काम हमारा स्टेटमेंट का क्या हुआ कि हम उसका वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ शैम्पू कंडीशनर है ना। तो यानी सम वाला हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम अपना बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे शैम्पू हो गया तो इसके पहले अक्षर को ले लेंगे, कंडीशनर हो गया तो इसके पहले अक्षर को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ शैम्पू कंडीशनर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो ये आपको दे रखा है कंडीशन, क्या कंडीशन दे रखा है कि कुछ शैम्पू है। ठीक, इसका पहला अक्षर हमने ले लिया, क्या कह रहा है, कंडीशनर है। क्या है ये, कंडीशनर है। ठीक, अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है सभी तेल कंडीशनर है। क्या बोल रहा है दोस्तों, सभी तेल कंडीशनर है ना। यानी ये तेल का क्या है, पूरा भाग है दोस्तों, ये क्या है, कंडीशनर। यानी हमको कितनी सूचना मिली है दूसरे स्टेटमेंट से, हमको सिर्फ इतना ही मिला है कि जो तेल का सारा हिस्सा है वो क्या है, कंडीशनर है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके आधार पर निष्कर्ष क्या बन रहा है। इसके आधार पर निष्कर्ष इन्होंने बनाया है कि सभी तेल शैम्पू हैं। क्या बनाया दोस्तों, सभी तेल शैम्पू हैं। तो एक बार बताइए, तो हमारे वेन आरेख जो हमने बनाया, शैम्पू यहाँ पे है, तेल यहाँ पे है, और इनके बीच में हमें दूर दूर तक कोई निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, किसके अनुसार, कथन के अनुसार दोस्तों। कथन के अनुसार जितना सूचना हमको प्राप्त हुआ था, उसके आधार पे जब हमने कंडीशन को फॉलो कराया, स्टेटमेंट को क्या किया हमने, वेन आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो उसके थ्रू हमें क्या नहीं मिल रहा है, इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है कि जो तेल है वो शैम्पू भी है, यानी उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट, किसका, तेल का, शैम्पू है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बोला है इन्होंने कि सभी तेल शैम्पू है। ठीक, तो एक बात बताइए, कहीं से भी तेल और शैम्पू के बीच में कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है क्या, या उसके बारे में कहीं से भी सूचना मिली है क्या कथन के द्वारा, या कोई ऐसी कड़ी हो जो कि उसको जोड़ रही हो कि तेल शैम्पू में किसी भी प्रकार का क्या है, रिलेशन है, नहीं है। तो वास्तविक केस में जिस चीज का अगर इंफॉर्मेशन के आधार पे स्टेटमेंट के निष्कर्ष में हमारी सूचना प्राप्त नहीं होती है, बात नहीं बनती है, यानी वो संभावनाओं पे जाता है, तो संभावनाओं को हमें यहाँ पे गणना नहीं करना है उसका। ठीक, वो बात गलत हो जाएगी। वास्तविक केस में जो वास्तविक सूचना प्राप्त रहेगा, सिर्फ उसी को ही कंसीडर करना है। अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है, जो भी निष्कर्ष इन्होंने यहाँ पे बताया है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी तेल और शैम्पू के बीच में कोई भी संबंध है, इसका सूचना हमारे पास नहीं है कथन के अनुसार। दूसरी बात बोला इन्होंने निष्कर्ष में कि कुछ शैम्पू तेल हैं। अरे भाई, जब तेल और शैम्पू का बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है, तो सारे का जब नहीं है, जब सारे
का रिलेशन नहीं है तो थोड़े सा का भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पहले कुछ सभी तेल को शैम्पू मिलाया था, अब क्या कर रहे हैं, कुछ शैम्पू तेल है, यानी शैम्पू का कुछ हिस्सा इन्होंने क्या कह रहे हैं अपने निष्कर्ष में कि तेल है। कहाँ पे है भाई, हमको तो नहीं नजर आ रहा है, ना तो हमारे पास उसकी क्या है दोस्तों सूचना है। अगर नहीं है तो वास्तविक केस में ऐसी बातें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, यानी ये दोनों ही निष्कर्ष दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है ना। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए आपको पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो कोई भी तंत्रिका, ठीक, ये रहा हमारा तंत्रिका, ठीक, कथन के अनुसार, और ये क्या बोल रहे हैं, धमनी। तो इन्होंने बोला कि ये जो तंत्रिका है ये धमनी नहीं है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का क्या है, आपस में रिश्ता नहीं है, यानी पूरे तंत्रिका का जो हिस्सा है धमनी में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, उसका थोड़ा सा भी परसेंटेज नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला है कि कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। अब यहाँ पे हम दूसरा अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब ये कह रहे हैं जो कोई भी पात्र है ये क्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, वाल्व नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान देंगे तो दो अलग बातें की गई हैं। खैर कंडीशन एक लगाया हमारा कोई नहीं वाला, लेकिन बातें दोनों का अलग है। कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 का कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अपने आप में क्या है, सेपरेट है। तो आप देखिए, अब तंत्रिका धमनी का दिया है, अब कहीं भी तंत्रिका धमनी दूसरे वाले स्टेट में शामिल है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट क्या कर लेंगे, वेन आरेख बना लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। अगर याद होगा दोस्तों तो मैंने क्या बताया था कि जो कोई नहीं वाला पार्ट होता है, जो कोई नहीं वाला पार्ट होता है वो किस में परिवर्तित होता है, निष्कर्ष में, कुछ नहीं में। अगर आपको क्या बताया था मैंने रूल, ध्यान होगा, रूल ये कहता है हमारा, क्या कहता है कि अगर कथन में कोई नहीं दिया गया है, क्या, अगर कथन में कोई नहीं दिया गया है, ठीक, तो निष्कर्ष में ये किस में परिवर्तित होगा, किस में परिवर्तित होगा, कुछ नहीं में, कुछ नहीं में। अगर निष्कर्ष में कुछ नहीं में ये परिवर्तित होता है तो निष्कर्ष में जो भी बात आती है वो क्या होती है, सही होती है। बात आई समझ में। दूसरी बात कोई नहीं का मैंने ये बताया था कि ये जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है। क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है, यानी अगर स्टेटमेंट में दिया गया है, क्या दिया गया है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझिए आप, अगर स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, कि कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, अगर निष्कर्ष में आप उसको पलट दें, आप उसको क्या बोल दें कि कोई भी धमनी तंत्रिका नहीं है, ये बात आप निष्कर्ष में बोलेंगे तो ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। अब कैसे सही साबित होगी, एक बात बताइए, स्टेटमेंट में क्या बोला है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, यानी तंत्रिका का कोई भी हिस्सा धमनी नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर तंत्रिका का कोई भी हिस्सा धमनी में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कि धमनी का भी कोई भी हिस्सा तंत्रिका नहीं होगा। इसका मतलब कथन के अनुसार ये जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा, ये जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा रिवर्सिबिलिटी का, वो बिल्कुल सही निकलेगा। तो मैंने बताया था कोई नहीं में सिर्फ 3 बातें सही होती हैं। क्या, पहला तो एक तो रिवर्सिबिलिटी, दूसरा कुछ नहीं वाला। इसका मतलब अगर कोई तंत्रिका धमनी नहीं है तो इससे कितने प्रकार के निष्कर्ष बन सकते हैं। पहला तो कोई भी धमनी तंत्रिका नहीं है, कोई धमनी तंत्रिका नहीं है, ये निष्कर्ष आपका सही होगा। कुछ तंत्रिका धमनी नहीं है, ये बात भी सही होगी निष्कर्ष में, और कुछ धमनी तंत्रिका नहीं है, ये बात भी निष्कर्ष में सही होगा। और 3 प्रकार के यही कंक्लूजन बनते हैं, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन हमारा बनेगा तो क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। बात है समझ में। और हमने आपको क्या एक बात बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव कथन रहेगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव कथन रहेगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा दोस्तों, हमारा निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपने रूल देख लिया, मैंने बता दिया, तो यहाँ पे इनके निष्कर्ष में क्या है कि कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। भाई अगर कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है तो कुछ धमनी भी तंत्रिका होगा क्या,
इन्होंने बोला है कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, तो यानी कोई भी धमनी भी तंत्रिका नहीं होगा। अगर धमनी का कोई भी हिस्सा तंत्रिका में नहीं है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा, तंत्रिका नहीं होगा। धमनी का थोड़ा सा हिस्सा तंत्रिका में नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही होता है। ठीक, यानी ये पहला निष्कर्ष हमारा क्या करेगा दोस्तों, फॉलो करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है कुछ पात्र वाल्व नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कथन में बोला है कि कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। अब ये बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ पात्र, यहाँ पे कोई भी दिया है यानी पूरा भी पात्र क्या है, वाल्व नहीं है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ पात्र, कुछ पात्र क्या है, वाल्व नहीं है। अगर एक बात तो सिंपल है ना कि अगर ये पूरा का पूरा पात्र वाल्व नहीं होगा तो इसका थोड़ा सा भी हिस्सा क्या होगा दोस्तों, वाल्व नहीं होगा। तो इसमें तो कोई शक है नहीं, कथन के अनुसार ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, इसलिए हमारा जो दूसरा निष्कर्ष भी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे कि दोनों ही बातें फॉलो करती हैं। इसका मतलब कि बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलो, यानी निष्कर्ष ए व बी दोनों अनुसरण करता है। ये बात बिल्कुल सही है हमारा। और पिछले वाले में हमारा ऑप्शन क्या था, ये दोनों बात फॉलो नहीं करती थी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरी सॉन्ग इज म्यूजिक, यानी हर गीत क्या है, संगीत है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, हर गीत। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे देता, क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि सभी गीत संगीत हैं, लेकिन यहाँ पे सभी को रिप्लेस करके किसमें कर दिया है, इसने हर में कर दिया है। तो कंडीशन वही बनेगा, ये भी सभी का ही एक प्रकार है। तो हर गीत संगीत है, इसका मतलब गीत का जो पूरा हिस्सा है, गीत का ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है दोस्तों, हमारा संगीत है। बात आई समझ में। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ ध्वनि संगीत है। क्या बोल दिया दोस्तों, कुछ ध्वनि, ये जो ध्वनि है कुछ, ये क्या है, संगीत है। बात आई समझ में। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत क्या है, ध्वनि दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, कथन के अनुसार गीत और ध्वनि के बीच में कोई भी रिलेशन हमें दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। ना तो कथन में ये बात मेंशन है और ना ही हमें अपने कथन के अनुसार जो भी वेन आरेख बनाया है उसमें कहीं प्रतीत हो रहा है। ये बात अलग है कि कुछ ध्वनि गीत हो सकता है ना, ये बात अलग है। और आपको पता है कि अभी हम संभावना वाला केस नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिर्फ वास्तविक केस पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक केस में कथन के अनुसार जितनी सूचना हमें पुख्ता रूप से सही मिलती है उसके आधार पर ही हम निष्कर्ष बताते हैं। अगर उस जानकारी में अगर कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम क्या करते थे, उन सारे निष्कर्ष को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमें गीत और ध्वनि के बारे में पहली बात तो स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है और ना ही हमारे वेन आरेख में ऐसी कोई बात है या फिर ऐसी कोई कड़ी कह लीजिए आप जो कि गीत और ध्वनि के बीच में संबंध को बता रही है ना, जो कि गीत और ध्वनि के बीच में क्या बता, मतलब कह सकते हैं साझेदारी को मजबूत कर रही है। ऐसी कोई कड़ी नहीं मिल रही है हमें। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि उसके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि हम उस कड़ी को यहाँ पे ला पाए। पुख्ते तौर पे उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब कोई जानकारी नहीं है और निष्कर्ष में उसके बारे में कोई बात कह दी हो, यानी जैसे कि कुछ गीत ध्वनि है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा निष्कर्ष दोस्तों वास्तविक केस में हमेशा गलत हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है। बात आई समझ में। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है भाई, कुछ ध्वनि गीत है। अरे भैया यहाँ पे गीत और ध्वनि का बिल्कुल ही संबंध नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कुछ ध्वनि गीत कैसे हो जाएगा, है ना। यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम अगर अपने ऑप्शन में चलें कि हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए मतलब ए बी ये दोनों अनुसरण क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, यानी हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आई होप कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि सभी चिंगारी आग हैं। क्या बोल रहा है, ऑल स्पार्क्स आर फायर, सभी चिंगारी आग हैं। अब ये जनाब बोल रहे हैं कि सभी चिंगारी जो है, सभी चिंगारी जो है, यानी चिंगारी का जो पूरा हिस्सा है आग है। बात आई समझ में।
दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, सभी चिंगारी लपटे हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने बोल दिया कि ये जो सभी चिंगारी का हिस्सा है ना, ये क्या है दोस्तों, लपटे भी हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है कोई चिंगारी धुआं नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, क्यों बेहतरीन है, क्योंकि इसके निष्कर्ष में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, आपको घुमाने का पूरा कोशिश किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को खास नजर डालिएगा इस पे। कह रहा है कि सभी चिंगारी आग है। चलो भैया, सभी चिंगारी आग है, हमने इतना काम कर लिया। दूसरा कथन बोला सभी चिंगारी लपटे हैं, तो हमने ये भी बता दिया कि चलो भैया, इसका मतलब चिंगारी का सभी हिस्सा क्या है, लपट भी है। यहां से कथन के अनुसार हमारे पास दो एकदम सॉलिड इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है दोस्तों, कि पहली बात कि सभी चिंगारी क्या है, आग है, और सभी चिंगारी क्या है, लपट है। इससे हमें दो बातें मालूम पड़ती हैं। क्या मालूम पड़ती है, कि जितना हिस्सा चिंगारी का है उतने में लपट भी है, और उतने में कौन है दोस्तों, आग भी है। क्या समझ आया आपको, कि जितना हिस्सा चिंगारी का है उतने में लपट भी है और उतने में आग भी है, यानी दोनों बातें चिंगारी में है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। किसके अनुसार, कथन के अनुसार। अब इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है चिंगारी कहीं इसका मतलब चिंगारी का लपट से रिलेशन दिया है कि नहीं, आग से रिलेशन दिया है कि नहीं, वो तो है ही। ठीक, अब हमें देखना है कि चिंगारी का स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है चिंगारी से रिलेटेड। तो बोला है कोई चिंगारी धुआं नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, कोई चिंगारी धुआं नहीं है। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, अगर ये तीन स्टेटमेंट इसने बोला हुआ है, अगर हमारा वेन आरेख बन रहा है, तो यहां से हमें क्या बात मालूम पड़ती है जो कि पुख्ते तौर पे सही होती है, जो कि 100% सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो ये बात है, अगर कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है तो आपको पता है कि चिंगारी ने जितना हिस्सा कवर किया हुआ है उसमें लपट भी है, उसमें आग भी है। सभी का तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ का तो हमें 100% पता चल गया है कि अगर कोई भी चिंगारी धुआं नहीं है तो कुछ हिस्सा आग का भी धुआं नहीं है और कुछ हिस्सा लपट का भी धुआं नहीं है। ये बात कहां से पता चली, ये बात पता चली हमें स्टेटमेंट से पता चली। भले ही रिलेशन ना दिया हो, लेकिन ये बात हमें स्टेटमेंट से 100% श्योर एंड सर्टेन हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है ना। तो अब निष्कर्ष में क्या बोला है दोस्तों, निष्कर्ष में बोला है कि सम फायर इज फ्लेम, यानी कुछ आग लपटे हैं। तो देखिए, अगर चिंगारी में आग भी है, चिंगारी में लपट भी है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आग का हिस्सा जो है लपट में चला जाता है। ठीक है ना, आग का कुछ हिस्सा लपट में चला जाता है, तो कुछ के लिए तो ये बात एकदम सही मालूम पड़ती है। लेकिन अगर यही बोलता है कि सभी आग लपटे हैं, तब इसके बारे में भैया हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि सभी आग लपट है कि नहीं, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था सभी और कोई नहीं, ये दो बातें ऐसी हैं जो कि अपने आप में पूरा इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बारे में हमें बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं है। ना तो इसमें कहीं पे भी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है, ना तो कथन के अनुसार ऐसी कोई कड़ी दिख रही है जो कि ये बात बता रही है कि भैया आग और लपट के बीच में पूरा का पूरा रिलेशन है, यानी सभी आग लपट हैं। लेकिन निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ आग लपट है, तो कुछ के बारे में तो हमारे पास आइडिया है। आप कहोगे सर कैसे है, क्योंकि उसने बोला था कि सभी चिंगारी लपट भी है, सभी चिंगारी आग भी है, तो यानी कुछ हिस्सा चिंगारी का, जितना चिंगारी का पोर्शन उसने कवर किया हुआ है उतने में लपट भी है, आग भी है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आग का कुछ हिस्सा लपट में है, लपट का कुछ हिस्सा आग में है, ये बात 100% श्योर हो जाती है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि कुछ आग लपट है, तो ये वाला निष्कर्ष दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात आई समझ में। दूसरी बात क्या बोला इसने, दूसरी बात बोला कि कुछ लपटे धुआं नहीं है। अब देखना, यही बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, मैंने यही बात तो एक्सप्लेन की कि यही वाली जो दूसरा कंक्लूजन है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। आप कहोगे कि लपटे और धुआं के बारे में तो कहीं पे भी न तो स्टेटमेंट में दिया है और ना ही हमें कहीं पे दिख रहा है।
दिख रहा है। आप कहोगे कैसे? तो हमको स्टेटमेंट में इसके बारे में पूरी जानकारी है। किसके बारे में? चिंगारी के बारे में, कि जो चिंगारी है उसका कोई भी हिस्सा धुआं से क्या है, रिलेटेड नहीं है। यदि चिंगारी का नहीं है तो हमें पता है कि चिंगारी में थोड़ा सा पार्ट किसका है, लपटे का भी है, यानी लपट का भी है, और आग का भी है। तो अगर और कंक्लूजन में इसने किसकी बात की है, कुछ की बात की है ना, तो इसका मतलब ये बात 100% सही होती है कि जो कुछ हिस्सा होगा लपट का और कुछ हिस्सा होगा आग का, वो धुआं से संबंधित तो नहीं है। और ये बात बिना कोई शक सही है। बात आई समझ में? तो इसका मतलब कि अगर इसने बोला है कि कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो ये बात सही है। अगर आपका एक और निष्कर्ष दे देता क्या, कि कुछ आग धुआं नहीं है, तब भी वो निष्कर्ष दोस्तों हमारा क्या होता है, सही होता। बात आई समझ में? लेकिन अगर यहीं पे बोल देता आपको सभी आग क्या है, धुआं है, या सॉरी सभी आग धुआं नहीं है, या सभी लपटे धुआं नहीं है, तब इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ की बात की है तो कुछ के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, इसलिए निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही फॉलो करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन से मतलब दोनों अगर फॉलो कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन अनुसरण कर रहे हैं ना, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष ए व बी दोनों अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। बात समझिएगा, क्या बोला इसने, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। तो वेन आरेख बना लीजिए आप। ये भैया रहा क्या हमारा, स्क्रीन रहा, और ये क्या है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। चलिए ठीक है। फिर बोला कि सभी मॉनिटर डिस्प्ले है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मॉनिटर का पूरा हिस्सा है, मॉनिटर का पूरा हिस्सा है वो क्या है, डिस्प्ले है। फिर क्या बोल रहा है कि सभी मॉनिटर बॉक्स है। अब देखिए, अब इसने बोल दिया कि सभी मॉनिटर क्या है, बॉक्स है। बात को समझिएगा, क्या बोल दिया कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, यानी स्क्रीन का थोड़ा सा हिस्सा और डिस्प्ले का थोड़ा हिस्सा क्या है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट में। अब क्या बोल दिया, सभी मॉनिटर डिस्प्ले हैं। चलो भैया, ये मॉनिटर का रहा पूरा हिस्सा, और ये क्या है, डिस्प्ले के अंतर्गत आता है। इतनी जानकारी मिली, हमने उसको वेन आरेख के थ्रू बना लिया। सभी मॉनिटर बॉक्स हैं। अच्छा ठीक है, यानी ये जो पूरा मॉनिटर आता है वो बॉक्स के भी अंदर आता है। यानी स्टेटमेंट से हमें कितना बात पता चला, इतना बात पता चला कि स्क्रीन का कुछ हिस्सा डिस्प्ले में है, मॉनिटर का पूरा हिस्सा बॉक्स में है, और मॉनिटर का पूरा हिस्सा डिस्प्ले में भी है। इसके अन्यथा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है अपने निष्कर्ष में कि कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, बोला है कुछ डिस्प्ले जो है बॉक्स हैं। अब आप कहोगे सर इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, डिस्प्ले और बॉक्स के बारे में डायरेक्टली कहीं तो स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो हम कैसे बताएं। हमारे पास एक कड़ी ऐसी है जो कि इन बातों को सही साबित करती है, और वो कड़ी है मॉनिटर। मॉनिटर को आप ध्यान दीजिए। तो मॉनिटर के लिए क्या बोला गया है, कि मॉनिटर के लिए ये बोला गया है कि जो सभी मॉनिटर हैं वो बॉक्स हैं, और जो सभी मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले हैं। इसका मतलब मॉनिटर का जितना हिस्सा डिस्प्ले है, और मॉनिटर जितना में कवर है, जितना पोर्शन उसने घेरा हुआ है, अगर उतने में डिस्प्ले है तो उतने में आपका बॉक्स भी होगा। तो यानी ये हिस्सा क्या बता रहा है कि इतने हिस्से में डिस्प्ले भी है और बॉक्स भी है, और हमको ये बात क्या दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है कि इतने हिस्से में कौन कौन है दोस्तों, इतने हिस्से में डिस्प्ले भी है और बॉक्स भी है। यानी सम के लिए ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या दिया कि कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, इसका मतलब ये बात सही है। कैसे सही है, क्योंकि मॉनिटर एक कड़ी बन रही है, एक ऐसा कड़ी बन रहा है जो कि 100% हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है कथन के अनुसार कि भैया जो कुछ हिस्सा डिस्प्ले का है ना वो बॉक्स में भी है। सारा है कि नहीं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं। अगर सारा का पूछता तो वहीं पे गलत हो जाता, क्योंकि इसका हमारे कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर थोड़े की बात किया है तो थोड़ा तो हमको दिख रहा है, और ये बात सही है। बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या दिया है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है ना, यानी देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब मॉनिटर ये रहा, अब स्क्रीन ये रहा। मॉनिटर स्क्रीन के बीच में ना तो हमें कोई कड़ी ऐसी दिख रही है जो कि इन दोनों बातों को सही साबित करती है, और ना तो उसके बारे में हमारे पास कोई सूचना है जिसके आधार पे हम ये बता पाए कि मॉनिटर स्क्रीन के बारे में कोई रिलेशन है, और इसको हम निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक हो सकती है, एक अलग बात है, मैंने पहले भी बताया था, दैट इज अ पॉसिबल केस। ठीक है ना, तो वहां पे हमें नहीं जाना है। रियल केस में आपको पता है जितने भी संभावनाएं वाली बात हो जाती हैं वो गलत हो जाती हैं। ठीक है ना, तो मॉनिटर स्क्रीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं, तो यानी ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बात आई समझ में। तो
अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी बस ए फॉलो करता है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ओनली कंक्लूजन ए फॉलो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यानी हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितने आसानी के साथ हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें क्या है दोस्तों, पेन है। तो ये रही किताब और ये रहा पेन, ठीक, कह रहा है कुछ किताबें पेन है। अब बोल रहा है कुछ पेन कॉपी है। अच्छा भैया, कुछ पेन क्या है दोस्तों, कॉपी है। अगली लाइन क्या बोली है कि कुछ कॉपी पेपर है। अच्छा भैया, कुछ कॉपी क्या है, पेपर है। बात आई समझ में? हमने अपना वेन डायग्राम कर लिया है तैयार। निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कुछ किताबें कॉपी हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ किताबें कॉपी हैं, इनके बारे में हमारे पास निष्कर्ष मिला है। और दूसरा क्या मिला है, कुछ पेन पेपर है। कुछ पेन क्या है, पेपर है। एक बात बताइए, क्या हमें वेन आरेख अगर हमने जब बनाया या स्टेटमेंट में जितनी बात कही गई थी, जितनी सूचना वहां से हमको प्राप्त हुई, उसके आधार पे क्या कोई ऐसी कड़ी मिल रही है जो किताब और कॉपी के बीच में किसी भी प्रकार के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा हो, या फिर पेन और पेपर के बारे में किसी भी तरह का क्या कर रहा हो, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हो? कोई कड़ी मिल रही है क्या? ना तो कोई कड़ी मिल रही है और ना तो कोई सूचना हमें यहाँ पे मिली। तो एक बार जान लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया, जिसके बारे में सूचना नहीं या फिर ऐसी कोई कड़ी नहीं जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा हो पूरे 100% श्योरिटी के साथ, बात को ध्यान रखिएगा, 100% श्योरिटी के साथ अगर वो बात वो नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब कि किताब और कॉपी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है, पेन और पेपर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है। कहाँ पे, निष्कर्ष पे। तो ये दोनों बातें क्या हो जाती हैं दोस्तों, गलत हो जाती हैं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हमने आपको सम वाला कंडीशन बताया था, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सम वाला रूल याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया है, कुछ वाला केस दिया है, कुछ वाला केस दिया है, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कुछ x क्या है, y है, तो अगर मैं निष्कर्ष इसका निकालता, मैं इसका क्या निकालता, निष्कर्ष निकालता, क्या मैं इसका निष्कर्ष निकालता कि कुछ y x है, कुछ y x है, और दूसरा निष्कर्ष में क्या निकालता कि सभी y x है, या फिर क्या निकालता कि सभी x y है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर भाई कुछ x y है तो ये क्या करेगा, रिवर्सिबिलिटी वाला केस फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, रिवर्सिबिलिटी, यानी अगर कथन को आप पलट दोगे तो निष्कर्ष में वो बात क्या हो जाती है दोस्तों, सही हो जाती है। अगर कुछ x y है तो कुछ y भी x होगा, कथन के अनुसार ये बात निष्कर्ष में सही साबित होती है, वो भी 100% श्योरिटी के साथ। भाई अगर x का कुछ हिस्सा y में होगा तो श्योर है कि y का भी कुछ हिस्सा x में होगा, इसीलिए x का हिस्सा क्या है, y में है। तो ये बात तो हमारी सही हो जाती है, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी का केस फॉलो करता है। सम वाले कंडीशन में हमने आपको ये बताया था। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी y x है। अब ये क्या बोल दिया, भाई हमारे पास सिर्फ जानकारी कितनी है, कुछ के बारे में है ना, सभी का तो दिया नहीं था। अगर सभी का देता तो कुछ का अपने आप हो जाता, लेकिन जब कुछ का दिया तो सभी का हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए दोस्तों ये निष्कर्ष हमारा गलत होगा। तो यहाँ और इसी तरीके से सभी x y हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत होगी। तो कुछ के बारे में हमने क्या बताया था, कुछ के बारे में हमने ये बताया था कि अगर स्टेटमेंट में कुछ होगा तो रूल 1 क्या होगा दोस्तों, कि जो कुछ होगा, पहली बात तो ये रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेगी अपने निष्कर्ष में, यानी अगर कुछ x y है तो कुछ y x है, ये बात सही होगी। और दूसरा हमने क्या बताया था कि ये जो कुछ होता है ना, अगर स्टेटमेंट में आपका कुछ होता है तो ये कभी भी सभी में परिवर्तित नहीं होता है, कहाँ पे, निष्कर्ष में। ठीक, अगर स्टेटमेंट में आपको दिया कुछ x y है और कंक्लूजन में पूछ रहा है कि सभी x y हैं, तो वहीं पे तुरंत आप गलत कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कुछ कभी भी सभी में परिवर्तित नहीं होता है। बात आई समझ में? इतनी बात तो आपको पता है। और यहाँ से हमने क्या देख लिया कि अगर या तो हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो
किताब और कॉपी के बीच में कोई रिलेशन को जोड़ रहा हो। अगर नहीं जोड़ रहा है तब ये बात गलत हो जाती है। स्टेटमेंट में क्या दिया था कि कुछ किताबें पेन है, और निष्कर्ष में अगर मान लीजिए यहीं पे दे देता कि कुछ पेन किताबें हैं, अगर यहाँ पे दे देता कि कुछ पेन किताबें हैं, तब ये बात बिल्कुल सही साबित होती है हमारे निष्कर्ष में। क्यों सही साबित होती? क्योंकि कथन के अनुसार इसने पहले ही बोला कि कुछ किताबें पेन है। अगर किताब का कुछ हिस्सा पेन है तो पेन का भी 100% श्योर ये बात है कि पेन का भी कुछ हिस्सा क्या होगा दोस्तों, किताब होगा। बात आई समझ में? लेकिन किताब और कॉपी के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई ऐसी कड़ी है कि जो इस बात को सही साबित करे कि किताब और कॉपी के बीच में रिलेशन है और हम अपने निष्कर्ष में बता पाए। यदि ऐसी बात होती है निष्कर्ष में जिनके बारे में हमारे पास सूचना नहीं है, ना तो ऐसी कोई कड़ी मिलती है जो उस चीज को जोड़ पाए, तब वो बात निष्कर्ष में हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। वास्तविक केस में ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये दोनों निष्कर्ष हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि नीदर कंक्लूजन ए नॉर बी फॉलोज, यानी जो हमारा निष्कर्ष होगा न तो ए न तो बी अनुसरण करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए, ठीक है ना। इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर अगला पार्ट लाऊंगा, और अगले पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, अगले पार्ट में हम सीखने वाले हैं सिलोजियम पर, यानी सिलोजियम ही पढ़ेंगे बट पॉसिबिलिटी वाला केस, यानी जितने भी संभावना वाली केस हैं उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे, एकदम आसान तरीके से। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।